ओम शांति। समय की चेतावनी, कल की से पहले 3 महाविनाश। ये दिखने लगे तो समझो कि दुनिया का अंत निश्चित है। देखिए, आज जो आपको बताने जा रहे हैं ये कोई साधारण वीडियो नहीं है या कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये वो सत्य है जिसे समय ने अब तक छिपा कर रखा। ये वो रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य पहले जैसा नहीं रह जाता। धरती कांप चुकी है, आकाश संकेत दे चुका है और काल स्वयं मौन होकर के सब देख रहा है। जो अभी हंस रहे हैं वही सबसे पहले रोएंगे, जो आज अंधे हैं वही कल चीखेंगे, क्योंकि कल की अवतार से पहले कुछ ऐसे विनाश आपको देखने सामने मिलेंगे जिनकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप उठती है। इसलिए आज के इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, क्योंकि हर शब्द के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो सत्य जिसे पुराणों में, संकेतों में कहा गया है और समय ने घटनाओं में लिख दिया गया है। कहा जाता है जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब भगवान सीधे प्रकट नहीं होते हैं, उससे पहले वे मनुष्य को स्वयं का असली रूप दिखाते हैं। और इस कलयुग का अंत भी ऐसे ही नहीं आ रहा है, उससे पहले हमारे सामने ही कुछ घटनाएं घटेंगी। 3 महाविनाश हमारे सामने होते हुए देखेंगे और ये विनाश दंड नहीं होंगे, ये चेतावनी होगी। पहला विनाश होगा इंसानियत का, दूसरा समाज का और तीसरा प्रकृति का। पहला महाविनाश आत्मिक यानी कि इंसानियत का, ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कोई खून नहीं बहेगा, कोई युद्ध नहीं होगा इसमें, फिर भी मनुष्य भीतर से मर चुका होगा। जब मनुष्य के भीतर से भय समाप्त हो जाएगा, लज्जा समाप्त हो जाएगी और धर्म केवल दिखावे की वस्तु बन जाएगा। जब मंदिर जाने वाला भी अंदर से खाली होगा और पाप करने वाला निर्भय होगा। जब माता पिता संतान को संस्कार नहीं केवल सुविधा देंगे, जब गुरु ज्ञान नहीं केवल व्यापार करेंगे, और उस समय समझ लेना कि पहला महाविनाश चल रहा है। और अभी आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में होते हुए देख रहे होंगे। ये कोई दुखी छुपी वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात आज आपको बता रहे हैं। याद रखना, जब मनुष्य सत्य को जानते हुए भी झूठ को चुनने लगे तब इंसानियत का विनाश हो जाता है, आत्मा का पतन आरंभ हो जाता है। आज देखो अन्याय को लोग मनोरंजन समझने लगे हैं, पाप को स्मार्टनेस कहा जाने लगा है, ब्रह्मचर्य का उपहास होता है और संयम को कमजोरी कहा जाता है। यही आत्मिक विनाश है और यही इंसानियत का विनाश है। इस विनाश में शरीर तो जीवित रहता है पर इंसानियत अंदर से मर जाती है। और जब पृथ्वी पर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब ईश्वर का हस्तक्षेप निश्चित हो जाता है। और दूसरा है विनाश है सामाजिक विनाश। ये वो समय होगा जब परिवार टूटेंगे, रिश्ते बोझ बनेंगे और मनुष्य का शत्रु बन जाएगा। भाई भाई से, पुत्र पिता से, पत्नी पति से युद्ध करेगी और विश्वास नाम की वस्तु इस धरती से लुप्त हो जाएगी। लोग सच बोलने से डरेंगे और झूठ बोलकर गर्व करेंगे। न्याय बिकेगा, सत्ता अंधी हो जाएगी और धन ही समझो कि भगवान बन जाएगा। एक ग्रंथों में भी लिखा है कि जब राजा रक्षक ना होकर भक्षक बन जाए, जब शासक प्रजा का नहीं केवल स्वयं का हित सोचे, तब समाज का विनाश निश्चित है। उस समय धर्म को राजनीति से कुचला जाएगा और अधर्म को नियमों से सजाया जाएगा। साधु बदनाम होंगे और पाखंडी पूजे जाएंगे। यही वही समय होगा जब सत्य बोलने वाला अकेला पड़ जाएगा। और तीसरा विनाश होगा प्राकृतिक, यानी कि ये सबसे बड़ा भयावह होगा, क्योंकि जब इंसानियत और समाज दोनों मर जाते हैं तब प्रकृति स्वयं न्याय करने उतरती है। भूकंप, बाढ़, अग्नि, महामारी, सूखा, ये सब केवल आपदा नहीं होंगे, ये संकेत होंगे, संकेत कि अब समय पूरा हो चुका है। धरती का संतुलन बिगड़ेगा,
ऋतुएं अपना नियम भूल जाएंगी, कहीं बिना मौसम बरसात होगी, कहीं वर्षा के बिना धरती फट जाएगी और समुद्र अपनी सीमा लांघेगा, पर्वत कांपेंगे और आकाश से ऐसी घटनाएं होंगी जिनकी भविष्यवाणी विज्ञान भी नहीं कर पाएगा। पुराणों में कहा गया है, जब गाय रोएगी, जब ब्राह्मण अपमानित होगा, जब स्त्री असुरक्षित होगी और जब बालक दिशाहीन होगा, तब समझ लेना कि अब समय परमात्मा के अवतरण का हो चुका है, क्योंकि ईश्वर इस धरती पर तब आते हैं जब सुधार की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और आज जो लोग कहते हैं कि कल की आएंगे, तो कल की कोई तलवार लेकर कैसे शत्रुओं को मारने नहीं आएंगे, वे अधर्म की जड़ को काटने के लिए आएंगे। वे उन मुखौटों को हटाने आएंगे जो धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। उनका आगमन शोर से नहीं होगा, उनका आगमन परिवर्तन से होगा। और जिनके भीतर धर्म होगा वे स्वयं सुरक्षित हो जाएंगे, और जिनके भीतर अधर्म होगा वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है आत्मा को जगाने का और सत्य को अपनाने का। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि परमात्मा अपना कार्य करने गुप्त रूप से और इस सृष्टि पर आ चुके हैं और वो अपना गुप्त कार्य कर रहे हैं। अपनी आत्मा को जगाइए, अपनी आत्मिक उन्नति कीजिए, उस परमात्मा को पहचानिए, उस सत्य से जुड़िए। ईश्वर के संदेश और संकेतों को समझने की आप कोशिश कीजिए। अब समय है धर्म को दिखावे से निकालकर जीवन में उतारने का, क्योंकि जब अंत समय होगा तब पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं होगा। उस समय केवल कर्म बोलेगा। जब पहला आप विनाश देखेंगे इंसानियत का, जब इंसानियत खोखला हो जाती है, खोखला कर देती है, दूसरा विनाश होता है समाज, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, समाज की रीढ़ तोड़ देता है। तब तीसरा महाविनाश केवल प्रकृति का नहीं रहता, वो स्वयं काल का प्रकट रूप बन जाता है। उस समय न विज्ञान काम आता है, न शक्ति, न धन, क्योंकि जब समय ही विपरीत हो जाए तब मनुष्य केवल दर्शक बनकर रह जाता है। इसमें बन के इसके लिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब पृथ्वी बार बार चेतावनी दे, प्रकृति बार बार चेतावनी दे और मनुष्य हर चेतावनी को संयोग समझकर टाल दे, तब प्रकृति दया नहीं करती है, तब वो न्याय करती है। आज लोग कहते हैं कि ये तो सब प्राकृतिक चक्र है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हर चक्र के पीछे कारण होता है और उस कारण का नाम है अधर्म। और याद रखना, जब नदियां सूखने लगें, जंगल जलने लगें, पर्वत ददकने लगें और समुद्र गरजने लगे, तो ये सिर्फ भौगोलिक परिवर्तन नहीं होता है, ये संकेत होता है कि पृथ्वी अब बोझ सहन नहीं कर पा रही है, क्योंकि जिस धरती को माता कहा गया है उसी को लूटा गया। जिसका दूध पीकर मनुष्य बड़ा हुआ उसी का सीना चीर दिया गया। ग्रंथ भी कहते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति को भोग की वस्तु समझने लगे तब प्रकृति रक्षक नहीं फिर भक्षक बन जाती है। उस समय महामारी जन्म लेती ही है और ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जिनका इलाज नहीं, केवल भय होता है। लोग एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं, स्पर्श से डरने लगते हैं और मानव समाज अपने ही बनाए नियमों में कैद हो जाता है। लोग मानव समाज नहीं, ये वही समय होता है जब मृत्यु अचानक और चुपचाप आती है। ना उम्र देखती है, ना धर्म, ना जाति, केवल कर्म देखती है। और यही तीसरे विनाश का सबसे बड़ा सत्य है, कर्म का तुरंत फल। लेकिन याद रखना, ये तीनों प्रक्रियाएं, तीनों विनाश एक साथ नहीं होते हैं, ये अलग अलग चलते हैं। जैसे शरीर, मन और आत्मा जुड़े होते हैं। आत्मा गिरती है तो विचार गिरते हैं, और विचार गिरते हैं तो समाज गिरता है, और समाज गिरता है तो प्रकृति विद्रोह करती है। ये पुराणों में भी बहुत गूढ़ बात कही गई है। लिखा है कि ईश्वर का अवतरण जब इस सृष्टि पर होता है तो उससे पहले समय स्वयं लोगों को दो भागों में बांट देगा। संकेत देता है, एक वे जो सत्य के साथ खड़े होंगे और दूसरे वे जो सत्य का विरोध करेंगे। और यही विभाजन सबसे भयानक होगा, क्योंकि उस समय शत्रु बाहर नहीं होगा, वो घर के भीतर ही होगा। वो मित्र के रूप में होगा, वो गुरु के वेश में भी हो सकता है, वो धर्म की भाषा बोलेगा, लेकिन उसके कर्म अधर्म से भरे होंगे।
और सबसे बड़ा धोखा यही होगा। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में अधर्म तलवार लेकर के नहीं आता है, वो कभी कभी प्रवचन दे करके भी आता है। वो मीठे शब्दों में जहर घोलता है और जो सजग नहीं होता है वही सबसे पहले गिरता है। ईश्वर का अवतरण इस सृष्टि पर आना केवल विनाश नहीं है। परमात्मा का अवतरण का मतलब है संतुलन, लेकिन संतुलन से पहले असंतुलन चरम पर जाता है। अंधकार इतना गहरा हो जाता है कि प्रकाश का आगमन अपरिहार्य हो जाता है। जब अत्याचार सामान्य लगने लगे, जब पाप पर ताली बजे, जब साधु उपहास का पात्र बने और जब असुर आदर्श कहलाने लगे, तब समझ लेना कि समय अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। उस समय बहुत लोग पूछेंगे भगवान अब तक क्यों नहीं आए, लेकिन वे ये नहीं समझ पाएंगे कि हमने अब तक ईश्वर को खोजा क्यों नहीं, उस परमात्मा को हमने पहचाना क्यों नहीं। जब वो समझेंगे कि परमात्मा तो बहुत समय पहले आ चुके थे लेकिन हम उनसे दूर रहे, तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसुओं के सिवाय और कुछ नहीं होंगे और वो यही कहेंगे कि हमने अब तक क्या किया जो परमात्मा को नहीं पहचाना। याद रखना, भगवान तब नहीं आते हैं जब आप पुकारते हो, भगवान तो तब आते हैं जब समय पुकारता है, और समय तभी पुकारता है जब पृथ्वी करह उठती है, जब आकाश मौन हो जाता है और जब धर्म अंतिम सांस ले रहा होता है। ईश्वर का आगमन कोई ढोल लंगाड़े से नहीं पहचाना जाता है, कोई आवाज करते हुए नहीं आते हैं। भगवान का आगमन पहचाना जाता है अधर्म के अत्याचार से, और वो पहचाना जाता है झूठ के बेनकाब से। भगवान का आगमन पहचाना जाता है डर के खत्म होने से। उस समय बहुत लोग कहेंगे कि हमने तो सोचा था सब ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन युग कभी ऐसे ही नहीं चलते हैं। हर एक परिवर्तनशील युग होता है और हर युग अपने अंदर एक न्याय लाता है अंत में। जो आज इस सत्य को सुन रहे हैं वो ये ना सोचें कि किसी और के लिए है, ये उसी के लिए है जो स्वयं को निर्दोष समझता है। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा पाप यही है, लोग कहते हैं मैं तो सही हूँ, और यही भ्रम सबसे पहले टूटेगा। अब वो समय आता है जहाँ चेतावनी समाप्त हो जाती है और परिणाम बोलने लगते हैं। क्योंकि जब तीनों विनाश अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब संसार के पास कोई प्रश्न शेष नहीं रहता है, केवल उत्तर चलता है, केवल उत्तर बचता है, और उस उत्तर का नाम है परिवर्तन। उस समय मनुष्य को सबसे अधिक भय किसी युद्ध से नहीं होगा, भय होगा स्वयं से। क्योंकि जब वो पीछे मुड़कर देखेगा तब उसे समझ आएगा कि विनाश किसी एक दिन नहीं आया था, वो तो रोज आया था। हर उस दिन जब सत्य को टाला गया, हर उस दिन जब गलत को सहमति दी गई, हर उस दिन जब धर्म को सुविधा के अनुसार मोड़ा गया। और याद रखना, अंत में सबसे भयानक दृश्य ये होगा कि लोग पाप करते समय भी स्वयं को धार्मिक समझेंगे। वे कहेंगे कि हम तो किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि चुप रहकर अन्याय देखना भी पाप है, अधर्म के साथ खड़ा ना होना भी अधर्म है। और उस समय बहुत से लोग भगवान को दोष देंगे, कहेंगे अगर भगवान होते तो ऐसा क्यों होता। लेकिन सत्य ये है कि भगवान तब मौन हो जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य को भी स्वयं बोलना चाहिए, और भगवान तो तब बोलते हैं जब मनुष्य पूरी तरह से चुप हो जाता है। और वो ही अंत का समय होगा जब न्याय को किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अधर्म स्वयं स्वीकार कर लेगा कि अब उसका अंत निकट है। उस समय असुर छिपेंगे, पाखंडी डरेंगे और झूठ अपने ही भार से टूट जाएगा। ये ग्रंथों में भी लिखा गया है कि ईश्वर जब आते हैं तो वो सिर्फ शरीर को बदलने नहीं आते हैं, वो युग की चेतना को बदल देंगे। जो बचेंगे वो इसलिए नहीं बचेंगे कि वे शक्तिशाली थे, वे इसलिए बचेंगे क्योंकि वे धर्म के साथ खड़े थे, चाहे अकेले ही क्यों ना खड़े हों। उस समय ना जाति बचेगी, ना पद, ना पहचान, केवल कर्म बचेगा, और कर्म ही तय करेगा कि कौन प्रकाश में जाएगा और कौन अंधकार में विलीन हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि ये सिर्फ कोई कथा है, नहीं, ये भविष्य की तैयारी हो रही है। हर उस निर्णय में जो आप लेते हो, हर उस समझौते में जो आप सत्य के साथ करते हो, क्योंकि याद रखना
ईश्वर के अवतरण से पहले दुनिया नहीं बदलती है। दुनिया बदलने से पहले मनुष्य का पर्दाफाश होगा। अब अंतिम सत्य एक और जान लीजिए, जब अंतिम समय आएगा तब कोई आवाज नहीं होगी, न शंखनाद, न घोषणा, न चेतावनी, केवल एक क्षण होगा और उसी क्षण में सब कुछ बदल जाएगा। जो तैयार होगा वो शांत होगा, ईश्वर की याद में रहेगा, और जो अधर्म में डूबा होगा वही सबसे ज़्यादा चिल्लाएगा। और तब लोग कहेंगे, काश हमने पहले ही सुन लिया होता ईश्वर का ये संदेश, ईश्वर की पुकार, और ईश्वर को पहले ही पहचान लिया होता। काश हमने समय रहते समझ लिया होता। लेकिन कलयुग में जो सबसे महंगी चीज़ जो मनुष्य खरीद नहीं सकता वह समय का दूसरा अवसर, क्योंकि समय नहीं बचेगा और न अवसर बचेगा। उस टाइम तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और आज का वीडियो यहाँ समाप्त नहीं होता है, ये तो आपके अंदर एक जागृति लाने के लिए आपको तैयार करेगा। और अभी भी समय में है, अभी भी आप पहचान सकते हैं और ईश्वर के बनाए हुए बताए हुए सत्य मार्ग पर चल करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना करके और अपने जीवन को श्रेष्ठ इस जन्म के लिए और आने वाले भविष्य के लिए भी बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है। ठीक है। ओम शांति।